नाज़रीन, जिसका खतरा था वो हो चुका है, खतरे की घंटी बज गई है। स्टेट बैंक के ज़खायर सिर्फ एक हफ्ते के खाने के बराबर है और अगर इसको कफ़ायत शुआरी से इस्तेमाल किया जाए तो ये 3 हफ्तों की दरामदात के लिए काफ़ी है, वो भी लिमिटेड। और ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत ने दरामदात के ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी ख़रीद लें, बाद में आप उनको ख़रीद नहीं पाएंगे। और 5 चीज़ें हैं वो हर कोई बंदा ख़रीद रहा है, आज आपकी पहुंच में या आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। अगर स्टेट बैंक की रिपोर्ट को देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 16 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान तकरीबन $50 करोड़ कम हो गए, जिसके बाद मुल्क का जो फॉरेन अकाउंट है वो मज़ीद कमज़ोर हो गया। मरकज़ी बैंक ने बताया है कि उसने हफ्ते के दौरान $48 करोड़ 20 लाख कर्ज की अदायगी की है, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 3 अरब 53 करोड़ 60 लाख हैं और ये फरवरी से कम तरीन सतह पर है और मज़ीद इंकशाफ किया जा रहा है कि ये मज़ीद कम होंगे। तो ऐसे में 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप आज ख़रीदते हैं तो आपको 6 माह के बाद उनका बेहद मुनाफा होगा। सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म होने से बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट पड़ेंगी। बहुत सारे लोगों ने हमें मजाक का निशाना बनाया, बहुत सारे लोगों ने हमारी प्रेडिक्शंस के ऊपर बात की, लेकिन ये रिपोर्ट हमने पहले बता दी थी कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों ने, जब डॉलर नीचे आ रहा था, सोना बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये 5 चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगा कि हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत नहीं थी, 100% राइट पे थी। हाँ, थोड़ा सा टाइम गैप आया उसमें, जो प्रेडिक्शन हमने 1 माह के बाद की थी वो 3 माह के बाद पूरी होने जा रही है। तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अभी खरीदते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, ये आप बात जहन नशीन कर रहे हैं। नाज़रीन देखें, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट होंगे उनको फ़ायदा होगा, ये तमाम तर बिजनेस चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तमाम तर अदायगियाँ हमें डॉलर्स में करनी है। ये तमाम तर जितनी भी इंपोर्ट्स होंगी बड़े लेवल पे, मशीनरी, इक्विपमेंट, जितनी भी चीज़ें आएंगी, ये तमाम तर चीज़ें डॉलर्स में पेमेंट होगी। अगर आपके पास $3 अरब हैं, $40 अरब की इंपोर्ट आप नहीं कर सकते, $10 अरब की इंपोर्ट आप नहीं कर सकते। अगर आप इतनी इंपोर्ट करते हैं वो तमाम तर चीज़ें आपके ऊपर क्रेडिट होंगी और जिसकी वजह से आपके मुल्क में डॉलर का बहरान अब मज़ीद पैदा होगा। तो इंपोर्ट ख़त्म करवाने का मकसद IMF ने ये बहुत बड़ी शर्त रखी थी। अब जाकर हुकूमत ने IMF की वो तमाम तर शराइत पूरी की हैं, जिसकी बेस पे हमने प्रेडिक्शन की थी पाकिस्तान में अभी आने वाले दिनों में गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा होगा। बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन के बाद हमें क्रिटिसाइज़ किया था, वही अप्रिशिएटेड के टाइमली कोर्स वो चीज़ पूरी नहीं होगी। अभी गोल्ड जो जिस तरह से नीचे आ रहा है, इंपोर्ट खुलने से गोल्ड पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होगा, लेकिन इसकी कीमत बढ़ेगी पाकिस्तान में। ये आप बात जहन नशीन कर लें कि गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 6 माह के बाद, आज आपके पास बेहतरीन वक्त है, गोल्ड 2,05,000 2 लाख तक गोल्ड नीचे गिर सकता है। इसके बाद गोल्ड बढ़ना शुरू होगा और ये जब बढ़ेगा, ये हुकूमत ने कंट्रोल करने के बाद इसको गिराया। तो अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है या गोल्ड इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो राइट नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम। हम अब भी ये कह रहे हैं आपको प्रेडिक्शन के तौर पे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड आपकी इस इन्वेस्टमेंट, जो आज की इन्वेस्टमेंट है, वो आपको दुगना मुनाफा देगा आने वाले दिनों में। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, आपको बेहद फ़ायदा होगा। आपको आज से 6 माह के बाद आपका ये फैसला सही साबित होता दिखाई देगा। आप इसको होल्ड करके रखें सिर्फ 6 माह तक। अभी इंपोर्ट पाबंदियां खत्म होने से पाकिस्तान के पास डॉलर्स का बहरान पैदा होगा। IMF अगर पाकिस्तान को कर्ज दे भी दे तो पाकिस्तान के पास अदायगियां इतनी ज़्यादा हैं कि जो कर्जे हमने मिलने हैं वो हम रोल ओवर करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम कर्जे लेकर कर्जों के साथ मुल्क चलाएंगे, फिर भी हमारे पास एक्सपोर्ट्स की कोई पॉलिसीज़ नहीं है। तो आप अगर ये चीज़ खरीद लेते हैं तो आपको बेहद मुनाफा होगा। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे है करेंसीज में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखें, हमने कभी भी रिकमेंड नहीं किया कि आप डॉलर्स को होल्ड कर लें। आप पाकिस्तान के अंदर अभी आप देखें तो डॉलर जो है वो पिछले 2 हफ्तों से ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में नीचे है। इंटरबैंक मार्केट में इतना ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन जो ओपन मार्केट का फ़र्क था वो हुकूमत ने कंट्रोल करके मसनूई तरीके से ख़त्म किया। लेकिन अब वो मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि ग्रे मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। जब पाकिस्तान की इंपोर्ट
जो हैं वो बैन ख़त्म हुई हैं। तो इंपोर्ट बैन से क्या होता है कि जितने भी इंपोर्टर्स होते हैं वो ग्रे मार्केट से डॉलर उठाते हैं, और ग्रे मार्केट में जब डॉलर्स की तलब होती है, डिमांड होती है, तो ग्रे मार्केट का रेट जो है वो एक सा नहीं रहता। आप किसी भी एक शहर की दूसरी गली से तीसरी गली में चले जाएं तो आपको रेट एक नहीं मिलेगा डॉलर का। तो इससे क्या होगा कि डॉलर की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जब इंपोर्टर्स अपनी इंपोर्ट्स के लिए इंटरबैंक से डॉलर्स नहीं उठा पाएंगे क्योंकि डॉलर्स का बहरान है, तो कमर्शियल बैंकों में भी जो डॉलर्स पड़े हैं तो हुकूमत की ये लिमिटेशंस होगी, तो वो डॉलर या जितनी भी डॉलर की डिमांड है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बकौल वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के जिस तरह उनके गुस्सीले लहजे हैं रिपोर्टर्स के साथ, हाल ही में आपने रिपोर्टर के साथ उनका रवैया देखा है, तो ये कोई मुआशी प्लान नहीं है। प्लान बी यही है कि अगर IMF कर्ज नहीं देता तो मजीद पाकिस्तान रोल ओवर की तरफ से सऊदीया, दुबई और चाइना के पास जाएगा, और फिर पाकिस्तान को अगले साल में ये तीनों मुल्कों को भी अदायगी करनी है, और उसके साथ IMF के 25 अरब डॉलर भी हमारे इसी में निकल जाएंगे, जिसकी वजह से मैशत जो है वो एक बहुत बड़े चैलेंज में फंस जाएगी। तो इसी वजह से ये रिस्क लिया इस हुकूमत ने कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा, तो अगर पाकिस्तान के अंदर तमाम तर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो हम सारा बोझ जो है वो पिछली हुकूमत और निगरान हुकूमत के ऊपर डाल देंगे कि हमने सब सेट करके दे दिया था लेकिन आपसे ये चीज़ नहीं की गई। तो ये बात आप जहन में रखें कि करेंसी मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप जो है पाउंड में इन्वेस्टमेंट कर दें, आप उसके साथ साथ अगर सऊदी रियाल में इन्वेस्टमेंट कर दें, ये आपको नुकसान नहीं देगी, ये आपकी जो करेंसी इन्वेस्टमेंट होगी आपको फ़ायदा देगी। नंबर 3 पे है जी, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे आपने देखा होगा जिस तरह 34% तक महंगाई आई है, पिछले 3 दिन से 0.36% महंगाई में इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों की अब बजट के बाद भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं थी मैशत के साथ, लेकिन अब भी थोड़ा सा नॉर्मल है पिछले 3 माह के कंपेयर के साथ। तो अगर आज आपको कोई अच्छी डील मिल रही है अपार्टमेंट के लिहाज से, कहीं पर बेहतरीन अपार्टमेंट मिल रहा है आपको, या आपको घर मिल रहा है, आप उसको अभी होल्ड कर लें। होल्ड करने के बाद आप उसको 6 माह 1 साल तक रखें, वो आपको बेहद मुनाफा देगा, आपको बेहद मुनाफा होगा। क्योंकि अभी राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कोई भी जो बिज़नेस है, सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब हुआ है रियल एस्टेट का, उसमें कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। यूनिट्स उस तरह पाकिस्तान में नहीं बन रहे जिस तरह की पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, तो यूनिट्स की कमी की वजह से डिमांड हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गारी की वजह से शहरों का रुख कर रहे हैं, और शहरों का रुख होने की वजह से इसकी डिमांड में रिहायशी जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है। तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको आने वाले दिनों में इसकी जो रेंटल इनकम है वो भी मिल जाएगी, और रेंटल इनकम के साथ साथ आपकी उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नाज़रीन, ये हैं वो चीज़ें जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देगी, और ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन होगी। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।